सच्चे संत की कथा। पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये संतों की बड़े प्रेम से सेवा करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप से पधारे और आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र होगा। इसके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल शुक्ल द्वितीय गुरुवार संवत 1347 को धन लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी ने पुत्र प्राप्त किया। यहीं इनके पुत्र महाभागवत रांका जी हुए। पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार संवत 1351 को कर्क लग्न में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इसी कन्या का विवाह समय आने पर रांका जी से हो गया। रांका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्तमती पत्नी का नाम उनके प्रखर वैराग्य के कारण बांका नाम पड़ा। राका नाम उनकी अत्यंत कंगाली रंकता के कारण ही पड़ा था। राका जी रंक तो थे ही, फिर जगत की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा के रूप में बड़े हर्ष से प्रणाम किया करता था, क्योंकि दयामय प्रभु अपनी प्यारी भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से दूर ही रखते हैं। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते थे। उनके मन में कभी किसी सुख आराम या भोग की कल्पना नहीं रहता था। श्री राका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ। राका जी किसी का दिया कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से प्रार्थना की। राका जी की दरिद्रता दूर करने के लिए भगवान से कहा, नामदेव जी, राका तो मेरा हृदय ही है। वह तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धन का अभाव रह सकता है, परंतु धन के दोषों को जानकर वह उससे दूर ही रहना चाहता है। देने पर भी वह कुछ लेगा नहीं। तुम देखना ही चाहते हो तो कल प्राप्त काल बन के रास्ते में छिपकर देखना। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मुहरों से भरी थैली जंगल के मार्ग में डाल दी। कुछ मुहरें बाहर बिखरे दी और छिप गए। अपने भक्त का चरित्र देखने के लिए राका जी नित्य की भांति भगवान का कीर्तन करते चले आ रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। मार्ग में मुहरों की थैली देखकर पहले तो आगे जाने लगे, पर फिर कुछ सोचकर वहीं ठहर गए और हाथों में धूल लेकर थैली तथा मुहरों को ढकने लगे। इतने में उनकी पत्नी समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या ढक रहे? राका जी ने उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछने पर बोले, यहाँ सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ न आ जाए।
इसीलिए इसे धूल से ढक देता हूँ। धन का लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता। पत्नी यह बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप धूल से धूल को क्यों ढक रहे हैं? राका जी झट उठ खड़े हुए। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बांका है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है। तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गई हो। नामदेव जी राका बांका का यह वैराग्य देखकर भगवान से बोले, भगवान, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज्य भी नहीं सुहाता। जिससे अमृत का स्वाद मिल गया वह भला सड़े गुड़ की ओर क्यों देखेगा। ये दंपत्ति धन्य है। भगवान श्री नामदेव जी से बोले, देखो, हमारी बात सत्य हुई। ये दोनों धन के प्रति कितने निष्पृह है। भगवान की जीत हुई। श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने एक और बात कही कि यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है कि श्री राका बांका जी की सहायता करनी ही चाहिए तो चलो इनके लिए लकड़ी बटोरे। भगवान ने उस दिन राका बांका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गड्ढे बांध बांध कर एकत्र कर दी। दंपत्ति ने देखा कि वन में तो कहीं आज लकड़ियां ही नहीं दिखती। गड्ढे बांधकर रखी लकड़ियां उन्होंने किसी दूसरे की समझी। दूसरे की वस्तु की ओर आंख उठाना तो पाप है। दोनों खाली हाथ लौट आए। राका जी ने कहा, देखो, सोने को देखने का ही यह फल है कि आज उपवास करना पड़ा। उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता। अपने भक्त की यह निष्ठा देखकर भगवान प्रकट हो गए। दंपत्ति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राका बांका जी श्री ठाकुर जी को घर ले गए। भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखकर श्री राका जी ने झुंझलाकर कहा, अरे मूर्खोरा, श्री प्रभु को इस प्रकार बन बन भटकाया जाता है। भगवान ने राका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर इनसे कहा कि अच्छा, और कुछ नहीं तो प्रभु का रुख करते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र ही शरीर पर धारण कर लीजिए। यद्यपि इनसे भी श्री राका बांका जी को लगा कि मेरे सिर पर भारी बोझ पड़ गया, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान की बात को मानकर वस्त्र मात्र स्वीकार कर लिया। 101 वर्ष पृथ्वी पर रहकर राका जी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1452 को अपनी पत्नी बांका जी के साथ श्री कृष्ण के परम धाम को चले गए।